मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट थ्योरम करी थी जिसका नाम था टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांजियन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, आज हम दूसरा एक पार्ट करते हैं जिसका आपका नाम है टेलर्स फॉर्म ऑफ कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। देखिए, इसमें अपना क्या करना है, सेम चलेगा। अब आप इसको थोड़ा सा आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सेम है, खाली RNX जो होता है ना, रिमाइंडर वाला पद, वो बदलता जाएगा। इफ़ द fx इज डिफाइंड इन द इंटरवल सच दैट, अगर वही कोई फंक्शन है fx जो कि इस इंटरवल में सेम में इस तरीके से डिफाइंड है कि डेरिवेटिव ऑफ डिग्री n-1 आर कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिग्री n ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस इंटरवल। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन थीटा बिटवीन 0 to 1 सच दैट f of a plus h is equals to सेम चलेगा। देखो, f of a h f dash of a h square by factorial 2 f double dash of a and so on प्लस RNX, जहाँ पर RNX की वैल्यू क्या होगी, h raised to the power n minus factorial n minus 1 minus theta n minus 1 f of n a plus theta h। इसे हम क्या कहते हैं, विच इज रिमाइंडर ऑफ द एक्सपांशन। ठीक है, अब देखिए अब जो आपका ये था फर्स्ट थ्योरम, उसमें RNX की वैल्यू ये थी f h raised to the power n upon factorial n f n a plus theta h, और यहाँ पर RNX की वैल्यू में ये 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 एक्स्ट्रा है। तो अब आप समझ सकते हो कि आपका प्रोसीजर वैसा ही होगा जैसा उसमें था। जैसे आपने उसमें लेट किया कि लेट psi of x is equals to f of x a plus h minus x f dash of x plus a plus h minus x का स्क्वायर एंड सो ऑन n माइनस 1 तक। इसको भी हम सेम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे जैसे पिछली क्लास में उसे कहा था। जहाँ पर k की वैल्यू हम इस तरीके से एज्यूम करेंगे, k की वैल्यू हम कैसे एज्यूम करेंगे कि f psi of a plus h के बराबर हो जाए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे जैसा वहाँ कहा था। नाउ फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से हम f of a plus h बनाएंगे। f of a plus h की वैल्यू क्या होगी, उस इक्वेशन नंबर 1 में अपन x की जगह a रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही अपन x की जगह a रिप्लेस करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा हर जगह से और सिर्फ h बच जाएगा, h एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे k की वैल्यू दूसरे रिस्ट्रिक्शंस लगा करके। जैसे k की वैल्यू निकाल कर लाएंगे, वापस यहाँ रख देंगे और वही आपका nth पद RNX हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर फिर से वही बात कहेंगे कि अपन f x f dash x सब कंटिन्यूस थे इन द इंटरवल a plus h और उसके डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस थे। देयरफॉर psi ऑफ x भी कंटिन्यूस होंगे, psi dash ऑफ x, psi के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे कंटिन्यूस होंगे। अब जब कंटिन्यूस है तो जो psi x है वो रोल्स थ्योरम के सारे रिस्ट्रिक्शंस सेटिस्फाई करेगा। रोल्स थ्योरम के 2 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो ये दोनों कंटिन्यूस वाले हैं कि डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए गिवन इंटरवल में, और दूसरी शर्त होती है वो उसी इंटरवल में एग्जिस्ट करने चाहिए। एग्जिस्ट मतलब उसी इंटरवल में उनके मान आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे वो करेंगे, संतुष्ट करेंगे, आप रोल्स थ्योरम लगा दोगे। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये दोनों रिस्ट्रिक्शन संतुष्ट होते हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 थीटा 0 से 1। थीटा कोई एंगल नहीं है यहाँ पे, थीटा एक नंबर ही होगा, चाहे आप इसे p कह दें, q कह दें, r कह दें, 0 से 1 के बीच में, सच दैट साई डैश ऑफ थीटा a प्लस थीटा h, एक वैल्यू पे साई डैश a प्लस थीटा h का मान 0 हो जाएगा। तो साई डैश ऑफ x आपने वहाँ से ये निकाल लिया फर्स्ट को,
डेरिवेटिव करके, ठीक है। nth टर्म लिख ली है आपने, और जैसे ही आपने ये लिखी फाई डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच 0 होगा, जब 0 होगा इसके बराबर, तो इसका मतलब ये जो फाई डैश की वैल्यू है ये 0 वैल्यू लेगी, साई डैश ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये है, तो जहाँ पर k का मान क्या हो जाएगा, h रेज टू दी पावर n माइनस 1 1 माइनस थीटा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ एन ए प्लस थीटा एच। ये पूरा का पूरा 0 वैल्यू ले रहा है, तो k की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल्स टू दिस। बट जो आपने ये k की वैल्यू आपने निकाली इक्वेशन नंबर 3 से, इस k की वैल्यू को, इस जो आपने ये k की वैल्यू निकाली है उसको आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 आपकी वही थी जहां आपने k रखा था, उस k की जगह ये मान रख दिया आपने, और यही मान आपका Rnx का रोल प्ले करेगा, और यही आपकी कॉशी थ्योरम कहलाती है, या कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। यह हुई आपकी सेकंड थ्योरम। अब थर्ड थ्योरम आप देखिए, नेक्स्ट देखिए आप टेलर्स थ्योरम विथ शेक्लोमिच एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल a plus h such that derivative of degree n minus 1 does exist, derivatives of degree n minus 1 are continuous in this interval and they exist in this interval, and also इसमें 3 शर्तें हैं कि there is a number p belongs to n such that theta belongs to 0 1 such that f of a plus h is equals to this Rnx and where Rnx is this। यहाँ पर Rnx अलग होगा, ठीक है। अब देखिए ये Rnx अपन कैसे निकालेंगे, ये वही k की वैल्यू होगी। k की वैल्यू कैसे होगी, आप सेम वैसे ही लेंगे, एक साई ऑफ एक्स एक फंक्शन लेंगे, इस तरीके का एक फंक्शन लेंगे, जिसमें आप दूसरी शर्त लेंगे साई ऑफ ए इज इक्वल्स टू साई ऑफ ए प्लस एच, फिर साई ऑफ ए निकालेंगे आप थर्ड स्टेप पे। साई ऑफ ए प्लस एच के बराबर लेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। डेरिवेटिव ऑफ डिग्री n एग्जिस्ट इन a प्लस h, ठीक है। एंड थर्ड है आपका p बिलोंग्स टू n, देन p बिलोंग्स टू n मीन्स p इज अ नेचुरल नंबर, देन थीटा बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट f of a plus h is equals to the same equation f of a plus h f dash of a and so on, h raised to the power n minus 1 upon factorial n minus 1 plus Rnx, जहाँ पर Rnx की क्या वैल्यू होगी, h raised to the power n 1 minus theta n minus p factorial n minus 1 fn a plus theta h, where theta will take value from 0 to 1, और ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर या शेषफल। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसे हमने किया है, साई एक्स ले लेंगे, साई एक्स ले लेंगे अपन, f of x plus a plus h minus x f dash of x is plus a plus h minus x का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ x एंड सो ऑन। ये nth टर्म आपकी, और ये लास्ट वाली टर्म होगी आपकी इस फैक्टर के साथ k के साथ, और k की हम वैल्यू निकालेंगे जो ये निकल के आएगी, ठीक है।
कैसे निकालेंगे? वही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मानते हुए x की जगह पे a रखेंगे और दूसरी साइड x की जगह पे a प्लस एच रखेंगे। ठीक है, जैसे आप x की जगह a प्लस एच रखेंगे तो x प्लस a माइनस एच में से x और a आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खाली आपके पास h की टर्म्स बचेंगी, जो फिर से रोज थ्योरम के रेस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करेगी। तो आप एक देयर विल बी अ थीटा सच दैट फाई डैश ऑफ a प्लस थीटा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक आप देखो सारी थ्योरम कॉमन है। ठीक है, तो फाई डैश ऑफ साई डैश ऑफ x इसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट अपन NH टर्म लिख देंगे, फिर वही x की जगह a प्लस थीटा h रखेंगे जो कि रोज थ्योरम पे किसी एक पॉइंट के लिए 0 होगा, और जैसे ही 0 होगा यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या होगी, दिस अपॉन दिस। ठीक है, दिस अपॉन दिस। h रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इधर है, p माइनस 1 इधर है, तो इसके नीचे ये आएगी तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस p बच जाएगा। वापस से इस k की वैल्यू को आप इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, और जब आप k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस करेंगे तो जहाँ k था उस जगह ये आ जाएगा, और इसी को हम Rn से प्लेस करेंगे, और इसी को हम क्या कहेंगे, इज रिमाइंडर फॉर्म ऑफ शेक्लोमिच फॉर्म। ठीक है, एक आपको याद करनी है और तीनों आपके अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी मैक्लॉरिन थ्योरम। ये थ्योरम भी आपकी सेम है, ये 4 थ्योरम एक जैसी हैं। देखिए इसको मैं शॉर्ट में कराती हूँ। f ऑफ x आपका डिफाइन है इंटरवल 0 to x में, जहाँ पर फिर से वही 3 शर्तें सेटिस्फाई होती हैं कि nth डिग्री के डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हैं इस इंटरवल में और एग्जिस्ट करते हैं इस इंटरवल में, और एक p एक नेचुरल नंबर इस तरीके से है, देन देयर एग्जिस्ट एक थीटा इस तरीके से आपको मिल जाएगा जो कि इस चीज़ को संतुष्ट करेगा, और यहाँ पर Rn की वैल्यू ये होगी। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द मैक्लॉरिन्स थ्योरम ऑफ विच शेक्लोमिच एंड रिश्यू फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसका प्रूफ वैसा ही होगा, ये प्रूफ आप अपने आप करेंगे। लास्ट थ्योरम में आप क्या करोगे, a इक्वल टू 0 और h इक्वल टू x रख दोगे। a इक्वल टू 0 और h इक्वल टू x रखने पर अपने को सेम मिल जाएगा, तो इसमें कुछ नया नहीं है। और इसी में अगर आप p इक्वल टू 1 रख दो तो ये Rn x ये बन जाएगा। जैसे ही आप p इक्वल टू 1 रखोगे, इसी में अगर आप p इक्वल टू 1 रख दोगे तो आपके यहाँ p इक्वल टू 1 रखा तो आपकी जो Rn x है वो x रेज़ टू दी पावर n, बस यहाँ 1 p की जगह 1 आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, और इसको आप कहते हो कॉशी रिमाइंडर फॉर्म ऑफ मैक्लॉरिन। ठीक है, और इसी इक्वेशन में आप p इक्वल टू n रख दो, यहाँ p था ना, इस p की जगह आप n रख दो, इस p की जगह तो आप n माइनस n, n 0 हो जाएगा, तो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, तो आपके क्या बचेगा, x रेज़ टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन ऑफ थीटा x। इसको आप कहोगे लैग्रांजियन रिमाइंडर फॉर्म ऑफ मैक्लॉरिन। ठीक है, ये यार 2 बातें आपके ध्यान रखने वाली हैं, नोट है ये एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पावर सीरीज करेंगे, आप यहाँ तक करिए इसे।